प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विशिष्ट कल्याण की राह के अंतर्गत पथ की पहचान कविता का अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। हिंदी में हालाबाद के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 17 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ। आपकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। आप अनेक वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक रहे हैं। छायावादोत्तर युग के स्वच्छंदतावादी कवियों में आपका स्थान महत्वपूर्ण है। आपकी प्रमुख रचनाएं तेरा हार, खय्याम की मधुशाला, मधुवाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, विकल, विश्व शतरंगिनी, हलाहल, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका आदि हैं। आत्मकथा लेखक भी आपने किया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर आपकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। पथ की पहचान पाठ का सारांश। पथ की पहचान कविता के रचयिता डॉक्टर बच्चन का कथन है कि जीवन यात्रा के समान है, इसलिए पथ का उचित ज्ञान करना भी आवश्यक है। एक बार उचित मार्ग का चुनाव करने के पश्चात दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते रहना चाहिए। मानव को सुख दुख में एक समान भाव रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सपने होते हैं और ये सपने तभी पूर्ण होते हैं जब व्यक्ति अपने कर्म पथ की बाधाओं को कुचलता हुआ उद्देश्य की प्राप्ति में लगा रहे। व्यक्ति यदि असमंजस की स्थिति में बार बार मार्ग बदलता है तो वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। यदि अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करनी है तो अपने मार्ग के कांटों को अर्थात विषमताओं को, रुकावटों को दूर करते हुए आगे बढ़ना होगा। सफलता अवश्य चरण चूमेगी। अतः मानव को सोच समझकर पथ निर्धारण करना चाहिए। व्याख्या। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी, हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंक्ति पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट नवनीत के पथ की पहचान पाठ से अवतरित हैं। इनके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य को जीवन का उचित मार्ग चुनने का परामर्श कवि के द्वारा दिया गया है। कवि बच्चन जी कहते हैं कि हे मुसाफिर, तू यात्रा शुरू करने के पहले अपने मार्ग की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इनकी कहानी। बच्चन जी कहते हैं कि इन मार्गों की कहानी पुस्तकों में मिलने वाली नहीं है। हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। इन मार्गों का हाल दूसरों के मुंह से सुनकर भी नहीं हो सकता। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। असंख्य यात्री
इन मार्गों से होकर निकल गए, उनका कुछ भी पता ठिकाना मालूम नहीं है, कहाँ से आए और कहाँ चले गए। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, पर कुछ महापुरुष इन रास्तों पर अपने पदचिन्ह छोड़ कर गए हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। बच्चन जी कहते हैं उनके यह पदचिन्ह मूक हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन संकेत अवश्य करते हैं। मूक होकर भी बहुत कुछ बोलते हैं, यानी ये चुप रहकर भी हमारे लिए संकेत प्रदान करते हैं। खोल इसका अर्थपंथी उनके इन निशानी के यानी पदचिन्हों का अर्थ ज्ञात करना होगा और अपने रास्ते का अनुमान लगाना होगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए ठीक है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बटोही माने राहगीर या मुसाफिर या पथिक, बाट यानी रास्ता, मार्ग, पथ। वे कहते हैं कि हे राहगीर, तू यात्रा शुरू करने के पहले अपने मार्ग की सही जानकारी हासिल कर ले कि तेरे लिए कौन सा मार्ग पर यात्रा करना उचित है। विशेष, सरल, शुद्ध, साहित्यिक, खड़ी बोली, वीर रस, गीत शैली, अनुप्रास, अलंकार। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि कहते हैं कि हे पथिक, विश्वास के साथ अपने कर्म मार्ग पर बढ़ना ही हितकारी होता है। कवि कहते हैं यह मार्ग बुरा है और यह मार्ग अच्छा है। यदि ऐसा सोचता है तो व्यर्थ में अपने समय को नष्ट करता है। अब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। एक मार्ग को या एक रास्ते को असंभव समझकर छोड़ देना और दूसरे रास्ते पर चलना शुरू कर देना, इससे केवल अपने समय को बर्बाद करना है। तूने जिस मार्ग को अपनाया है उसी को अच्छा समझकर आगे बढ़ता जा। तेरी जीवन यात्रा इससे आसान हो जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। बच्चन जी कहते हैं कि ये मुसाफिर, इस बात पर विचार मत कर कि केवल ये धारणा तुझे अपने मन में बिठानी पड़ी है कि मेरा मार्ग ही सबसे अच्छा है। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बड़ा है। हर सफल मुसाफिर इसी विश्वास के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ा कि मेरा रास्ता सबसे अच्छा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। अवधान यानी एकाग्र कर लेना, चित्त यानी मन को। बच्चन जी कहते हैं कि हर सफल राहगीर इसी विश्वास के साथ, इसी धारणा के साथ आगे बढ़ता रहा कि मेरा मार्ग सबसे अच्छा है। और तू भी अपने मन को इसी बात पर एकाग्रचित कर ले कि मेरा मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। तुझे जीवन में सफलता मिलेगी। हे मुसाफिर, तू यात्रा शुरू करने के पहले अपने मार्ग की पहचान कर ले। वीर रस, सहज, सरल,
खड़ी बोली। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग यहाँ कवि राहगीर को परामर्श दे रहा है कि जीवन रूपी यात्रा में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार की घटनाएं सामने आ सकती हैं। तुझे इनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कवि कहते हैं, है अनिश्चित, ये निश्चित नहीं है कि यात्रा मार्ग में किस जगह पर सरित यानी सरिता नदियाँ, गिरी यानी पहाड़, गहवर माने गुफाएं मिल जाएं। तुझे मार्ग में दुर्गम कठिनाइयों वाली नदियाँ, पहाड़ और गुफाएं मिल जाएं। ये भी अनिश्चित है कि किस जगह पर बाग, वन और सुंदर वन जैसी सरलता और सौंदर्य वाले स्थान मिल जाएं। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, और ये भी निश्चित नहीं है कि जीवन के किस मार्ग पर तेरी यात्रा समाप्त हो जाएगी। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे, और ये भी निश्चित नहीं है कि कब तेरे पैरों में फूल मिलेंगे और कब तेरे पैरों में कांटे रूपी बाण छिद जाएंगे। कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे, कौन सहसा, ये भी निश्चित नहीं है कि कुछ तेरे साथी तुझसे पीछे छूट जाएंगे और कुछ तुझे नए साथी अचानक मिल जाएंगे। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना ऐसी आन कर ले प्रतिज्ञा। कैसी भी अच्छी या बुरी परिस्थिति तेरे सामने उपस्थित हो, लेकिन तू कभी रुकेगा नहीं ऐसी प्रतिज्ञा कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हे राहगीर, तू चलने के पहले अपने मार्ग की पूरी जानकारी हासिल कर ले, फिर अपनी यात्रा पर आगे बढ़। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैलों के निलय में। किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो सत्य का भी ज्ञान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग यहाँ कवि कहता है कि सत्य पर आधारित सही मार्ग पर चलना ही श्रेयकर है। कवि कहता है, कौन कहता है कि सपनों को मत देखो, सपने अपनी उम्र और समय के अनुसार सभी देखते हैं। और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। कवि बच्चन जी कहते हैं कि बिना स्वप्न देखे यदि हम प्रयत्न भी करें तो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सफलता प्राप्त करने के लिए सपने देखना भी हितकारी है। ये उदय होते लिए कुछ ध्येय नैनों के निलय में। सपने इसीलिए आँखों में प्रकट होते हैं कि ये कुछ उद्देश्य निश्चित कर देते हैं। हमारा लक्ष्य ही महत्वपूर्ण होता है और सपने हमारे सामने लक्ष्य लेकर प्रकट होते हैं
किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो सो। लेकिन जीवन रूपी मार्ग में यदि सपने दो हैं तो उन दो सपनों को पूरा करने के लिए 200 सत्य भी होते हैं। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो। इसलिए बच्चन जी कहते हैं कि स्वप्न सजोकर उन्हीं पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। सत्य का भी ज्ञान कर ले, सत्य का भी ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। यात्रा शुरू करने के पहले हे रागीर, तू जीवन मार्ग की पूरी जानकारी ले ले या पहचान कर ले। विशेष वीर रस, सहज सरल प्रवाहपूर्ण भाषा, गीत शैली, सत्य पर आधारित स्वप्न ही सफलता की सीढ़ी है। सफल जीवन के लिए सत्य की पहचान करना आवश्यक होता है। स्वप्न आता स्वर्ग का दुर्ग, कूर को में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आँख में हूँ स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हूँ, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग, यहाँ कवि कहता है कि जीवन पथ के यात्री को आदर्श और यथार्थ के बीच में सामंजस्य बनाकर चलना होगा। बच्चन जी कहते हैं, स्वप्न आता स्वर्ग का दुर्ग, कोर को में दीप्ति आती। यदि उच्च आदर्श यानी स्वर्ग का स्वप्न आता है तो दुर्ग कोर्ख यानी आँखों की कोरों में चमक बढ़ जाती है। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, पैरों को पंख लग जाते हैं और छाती गर्व से फूल जाती है, यानी वक्षस्थल उमंग से भर जाता है। यानी उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए मन उत्सुक हो उठता है और वक्षस्थल उमंग से भर उठता है। पैर तीव्रता से उठने लगते हैं, मानो उनमें पंख लग गए हों। रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, परंतु जीवन पथ का एक ही कांटा अर्थात यथार्थ का एक ही झटका सारे आदर्शों की प्राप्ति के लिए तीव्र गति से दौड़ते हुए पैरों का हृदय चीर देता है। रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। इस प्रकार पैर से दो बूंद रक्त की गिरती हैं, लेकिन सपनों का संसार नष्ट हो जाता है। फिर ऐसा लगने लगता है कि यथार्थ की कठिनाइयाँ आदर्शों को साकार नहीं होने देती। आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, किंतु इस कठिन राह पथ के दृढ़ निश्चय को रोकती नहीं हैं। कंटकाकीर्ण राह पथ के दृढ़ निश्चय को रोकती नहीं है, अपितु उसे सचेत करती है कि तुम्हारी आँख में आदर्शों के ऊंचे ऊंचे सपने तो हों, लेकिन यह भी आवश्यक है कि तुम यथार्थ से जुड़े रहो। यानी अपने पाँव को जमीन पर रखना चाहिए, भले ही उच्च आदर्शों यानी स्वर्ग का सपना देखे हों। तुमने देखा हो, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। जीवन यथार्थ में आने वाली कठिनाइयाँ या कंटक यही अद्भुत शिक्षा देती हैं। पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। हे जीवन पथ के पथिक,
तू पहले ठीक प्रकार से अपने उचित जीवन पथ की पहचान कर, तब आगे बढ़। अर्थात पथ पर चलने से पहले पथ को अच्छी प्रकार से जान ले। विशेष सहज सरल प्रवाहपूर्ण भाषा, अनुप्रास अलंकार, वीर रस ओज गुण गीत शैली। आज के डिजिलेशन में बस इतना ही। मैं सुनील भावसार आपसे आज्ञा लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।